साथियों, सर्वविदित है कि बोध गया मंदिर का मुक्ति आंदोलन 12 फरवरी 2025 से लगातार चालू है और बहुत से बौद्ध भिक्षु भंते अनशन पर बैठे हुए हैं, जिसका समर्थन सिर्फ बोध गया में नहीं, बिहार में नहीं, भारत देश के जगह जगह से उनको समर्थन मिल रहा है। जगह जगह से उनके समर्थन में जुलूस निकाला जा रहा है। लोग कई प्रदेशों से, अलग अलग प्रदेशों से जत्था बना करके बोध गया जा रहे हैं। ये बुद्धिजीवियों का मानना है, ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा उतना बौद्धों के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि जो लोग बौद्ध धर्म के विषय में नहीं जानते थे वो लोग इसको जानने लगे हैं, इसकी अच्छाइयाँ जानने लगे हैं और इसके विषय में आपस में बैठकर चर्चा करने लगे हैं। जब किसी बात की आपस में गांव में, मोहल्ले में, शहर में, कस्बों में, किसी भी जाति और धर्म में जब चर्चा होती है तो मतलब होता है कि वो विषय बहुत ही प्रासंगिक हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है, जो बौद्ध भिक्षुओं का ऐलान है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से बौद्ध मंदिर को मुक्त कराना चाहते हैं। किससे? जो वहाँ पर ब्राह्मणी व्यवस्था बैठी हुई है, मनवादी व्यवस्था जो बैठी हुई है। ये मनवादी व्यवस्था या ब्राह्मणी व्यवस्था क्या है? जैसे हिंदुओं के मंदिर हैं, उसमें सारे पदाधिकारी कमेटी हिंदुओं की है। जो मस्जिद है उसमें सारे कमेटी के लोग मुस्लिम हैं। इसी तरह गिरजाघरों में सारे पदाधिकारी ईसाई हैं। सिखों के गुरुद्वारे में सिख हैं। फिर बौद्धों के महाबौद्ध बिहार में सब बौद्ध क्यों नहीं? पीटी एक्ट समाप्त करने की मांग ज़बरदस्त चल रही है और यही आंदोलन का आधार है। यह है क्या? ये 1949 में लागू किया गया, जिसमें 4 बौद्ध भिक्षु, 4 ब्राह्मण और पदेन जिलाधिकारी उसके सदस्य हैं। तो बौद्ध भिक्षु 4 ही रहते हैं, 4 ब्राह्मण हैं और जो डीएम वहाँ का जिलाधिकारी है वो हिंदू के नाम पर उस मनवादी व्यवस्था का द्योतक, उसका अनुपालन करने वाला अंधभक्त ही रखा जाता है, जिसके कारण वहाँ बौद्ध मंदिर में उन कर्मकांडों को कराया जा रहा है जिनका विरोध गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ बुद्ध, तथागत बुद्ध करते थे। जिस अंधकार से प्रकाश की ओर बुद्ध लाए थे, वो अंधकार, वो अंधविश्वास फैलाने का काम वहाँ किया जा रहा है। इसलिए वहाँ पर विदेश में जितने भी देश हैं, विदेशों में वहाँ जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं और उन सबको पता है कि बोध गया वो स्थली है जहाँ सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस टेम्पल को 3री शताब्दी में सम्राट अशोक ने बनवाया था और 5वीं 6ठी शताब्दी में इसका पुनरुद्धार किया गया था। इसका रिकॉर्ड भारत के अभिलेखों में तो है ही, विदेशी यात्री जो भारत भ्रमण करने आए थे उनके अभिलेखों में भी मिलता है, उनके लिखी गई किताबों में भी मिलता है। तो ये आंदोलन जितना लंबा खींचेगा, बौद्धों के अंदर जागृति और एकता बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। और बौद्ध अनुयायियों का मत है कि जितना लंबा खींचेगा उतना ही अच्छा होगा। इसके बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ेगी और विदेशों की निगाह इस मंदिर पर है, गया बौद्ध मंदिर पर है
कि भारत सरकार बौद्धों के साथ क्या न्याय कर रही है। तो साथियों, आप लोगों की राय क्या है इस बौद्ध विहार आंदोलन को, बौद्ध विहार मुक्ति आंदोलन को और लंबा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या लंबा चलने से इसके मानने वालों की संख्या बढ़ेगी? इसके अनुयायियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। बस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब